ब्राह्मणों का काम यही था कि वेद शास्त्र पढ़ो, अपने बच्चों को भी तुम इसी काम पर लगाओ और अन्य समाज को यथार्थ भक्ति का ज्ञान, ग्रंथों का गूढ़ रहस्य बताओ, ताकि वो आपके मुख से सुनकर अपने कर्म धर्म को सुधार के अपना जीवन सफल करें। और उनको इसकी दीक्षिणा देना भी समाज ने शुरू कर दिया था कि आप केवल यही काम करो, सदग्रंथों को समझो और फिर अन्य समाज को बताओ। तो फिर ये क्या हुआ कि इन्होंने एक समस्या पैदा हो जाती है कि समाज एक भोला है, जब तक इसको स्वयं ज्ञान नहीं है अध्यात्म का, तो जो ज्यादा धारा प्रवाहिक बोलते थे, संस्कृत घनी बोलते थे, डटे नहीं डटे थे, तो उनको उनके ऊपर सभी प्रभावित हो जाते थे कि ये बड़ा विद्वान है, इसने संस्कृत भाषा में इतना कुछ बोल दिया। और चाहे सामने वाले का समझ में भी नहीं आता ये बोल क्या रहा है, पर वाह जरूर कर देता था। एक समय एक ग्रामीण व्यक्ति कहीं सत्संग सुनकर एक विद्वान पुरुष का, जो बहुत बड़ा विद्वान प्रसिद्ध हो रहा था, काशी विद्यापीठ पढ़कर आया है, तो वहाँ के लोग आम सभी चले जाते थे। तो वो एक यात्री था, राह चलता, उसने भी पता चला कि कोई विद्वान आया है, थोड़ी चलता चलता आध घंटे सत्संग सुन लेता हूँ, इसके विचार सुनता हूँ। वो विचार सुनकर आधा घंटा बैठा, तब तक वो संस्कृत बोल रहा था, हिंदी तो शुरू भी ना करी थी। और वो उठ के चल पड़ा कि भाई नो क्या करे, सत्संग तो थोड़ा भी काम कर दिया करे, अब मेरे पास समय नहीं, मैं चलता हूँ। वो चल पड़ा उठ के। आगे एक पाली था ग्वाला, उसने पूछा उस यात्री से, कहाँ से आए हो भाई, कहाँ जा रहे हो? उसने बताया। तो उस पाली ने कहा कि यहाँ एक बहुत बड़ा विद्वान आया है, आपने सत्संग सुनना चाहिए था, आप सत्संग क्यों नहीं सुन के आए? तो उस यात्री ने कहा कि मैं सत्संग सुन के आया हूँ। तो पाली ने कहा कि बैठ जा तू। ग्वाले ने कहा बैठ, मुझे भी बता दो बात। आज क्या बताई महापुरुष ने? अब वो यात्री कहता है कि देखो वो बोल रहे थे संस्कृत में, और मुझे ये तो पता नहीं भाई उसने कहा क्या, पर सत्संग का तोड़ पाट दिया। अरे बुद्धि भ्रष्ट तुझे खुद मालूम नहीं वो बोल क्या रहा था, केवल संस्कृत बोलने से महिमा बढ़ा दी कि भाई कमाल कर दिया, सत्संग का कमाल कर दिया। तो इस प्रकार इन नकलियों की ये महिमा बनी हुई थी। समाज को पता नहीं ये बकवास क्या कर रहे हैं, और सब उनकी महिमा वाह वाह करा करते एक दूसरे तो सुनकर।